सबसे पहले मेरे एक गाइडेंस है, मेरे दोस्त, वो ना गांव से लेके आए थे मेरे को यहाँ। लेकिन मैं पहली बार मतलब घर से बाहर पढ़ने के लिए आई, तो मेरे को ना जिस दिन आई थी उस दिन 15 दिन तक मैं बहुत रोती थी। 16 से तैयारी शुरू किया था, पीएससी का तैयारी करता था। उस समय लगातार मैं मेंस दिया करता था। तो फिर 17-18 वाला जो पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें मेरा पटवारी एग्ज़ाम क्लियर। 18 से वैकेंसीज निकली हैं और एग्ज़ाम्स तो आप जान रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मोटिवेशन क्या था, इन सब के बारे में आप पूछ सकते हैं, चर्चा करेंगे। और बाकी तो जो सर लोग हैं, मैम हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसी जर्नी रही। तो भास्कर पांडे, रश्मि मीन, भारती, ज्योति और तेजपाल, ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। कैसे मोटिवेशन था, जो सब इंस्पेक्टर की अभी वैकेंसी निकली है, आप में से बहुत लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे, उसके फॉर्म फिलअप किया है। तो फिजिकल कैसे होना चाहिए, फिजिकल और प्लस साथ में जो 600 मार्क्स का आपका मेंस का एग्ज़ाम होना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी तैयारी कैसे की सर लोगों ने, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। या फिर यदि आप सब इंस्पेक्टर नहीं कर रहे, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए, इनके बारे में भी आप ग्रहण कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आइए। भास्कर पांडे 2018 में हमारे शिक्षा से पढ़े हुए हैं। मेरा नाम भास्कर पांडे है और मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। और जब मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम का पढ़ाई सीरियसली शुरू किया था, शुरू तो मैं 1-1.5 साल पहले भी कर दिया था, लेकिन जब सीरियसली शुरू किया था, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपने से पूछिए, आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं कि केवल पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं लगभग 16-17 के आसपास मैंने पढ़ाई शुरू किया था। इस संस्थान में मैं 18 से जुड़ा था, रोहित सर पढ़ा रहे थे, और उसी टाइम सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया, तो जोश और ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वर्दी पहनना है। और उसके चक्कर में 6 साल हम लोग से आज संघर्ष करते करते अभी 15-20 दिन पहले थोड़ा फ्री हुआ हम लोग का कि हाँ चलो, जो हमने टारगेट सेट कर लिया उसको हमने वो दिखता नहीं है कि रिजल्ट नहीं दिखता, या फिर दौड़ने में दिक्कत है, तो उसमें क्या, कैसे आपने तैयारी कैसे की, फिजिकल की अपनी? देखिए, फिजिकल मतलब जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं, गणित क्या है, ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वैसे ही फिजिकल क्या है, प्रैक्टिस। समय दीजिए आप उसको भी, फिजिकल को डेली रूटीन में लाइए। जैसे मैं ऐसे करता था कि सुबह का टाइम पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फिजिकल वाले ग्राउंड में जाते थे, और शाम को घूमने का मन करता है। तो मैं ऐसा सोचा कि शाम को घूमने का मन करता है तो क्यों ना मैं अपना फिजिकल शाम को ही शुरू करूँ। तो सुबह मैं अपना टाइम पढ़ाई में यूज़ करता था, दोपहर में पढ़ता था, और शाम का टाइम में फिजिकल एक्टिविटी में रहता था। मैं भी लगभग 1.5-2 साल से फिजिकल तैयारी कर रहा था। स्टार्टिंग में मैंने केवल रनिंग का ही प्रैक्टिस किया था, क्योंकि रनिंग अगर बढ़िया रहेगा तो उससे बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो जैसे मेंस का टाइम आया, उसके बाद से और जो हमारे इवेंट्स थे उस पर मैंने फोकस किया। उससे पहले मैं केवल रनिंग करता था। तो फिजिकल क्या है, जैसे गणित है, प्रैक्टिस है, वैसे फिजिकल प्रैक्टिस है। वो भी अगर करोगे साल भर 6 महीना, उसमें भी समय चाहिए। तो उसका कोई वो नहीं है कि इसका कुछ मैं आपको बताऊं फिजिकल ऐसे करो, समय है। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप अपनी 100% मेहनत करें और आपको रिजल्ट। रश्मि मैम को बुलाना चाहेंगे, इन्होंने भी शिक्षा से ही पढ़ाई की है। मेरा भी सब इंस्पेक्टर के पद पे ही चयन हुआ है, और मैं 2017 में इसी इंस्टीट्यूट में आई थी। जब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पढ़ूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो रोहित सर थे, उनके जो भैया है ना, वो मेरी फ्रेंड के मतलब पहचान में आते हैं। तो एक बार जा के देखो, वहाँ का अच्छा होता है पढ़ाई, ऐसे बोले। मैं डेमो आई, 2 दिन रोहित सर का क्लास लिया मैंने, अच्छा लगा। और फिर छत्तीसगढ़ तो मैंने यहीं से पढ़ना शुरू किया था, मतलब जो डायग्राम में सर पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो फिर मैं पीएससी के लिए आई थी स्टार्टिंग में, और 2018 में जब सब इंस्पेक्टर का आया, तो उस समय उतने सीरियस नहीं थी, क्योंकि पीएससी में ही मेन फोकस था। फिर 2021 में दोबारा से फॉर्म भरने का आया,
तो उस समय से सीरियसली मतलब तैयारी करना शुरू हुआ और अब हो भी गया। साथ साथ में मैंने मेंस का भी दिया। मेंस का ही पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ती थी सुबह 2 घंटे 3 घंटे तक लैंग्वेज और शाम में 2-3 घंटे तक मैथ्स रीजनिंग ये सब प्रैक्टिस करना और बीच में पेपर वाइज जैसे आप लोग को कोचिंग में पढ़ाते हैं जैसे जैसे क्लास चलती है वैसे वैसे आप लोग रिवाइज करते भारती जी को हम स्टेज पे आमंत्रित करेंगे। आइए मैम, जो भी अपना एक्सपीरियंस था सब इंस्पेक्टर सबका। मेरा भी सब इंस्पेक्टर में हुआ है। मैं बलौदा बाजार ज़िला से हूँ और 2018 में मैं ना यहाँ बिलासपुर आई। सबसे पहले मेरे एक गाइडेंट है मेरे दोस्त, वो ना गांव से लेके आए थे मेरे को यहाँ। लेकिन मैं पहली बार मतलब घर से बाहर पढ़ने के लिए आई तो मेरे को ना जिस दिन आई थी उस दिन 15 दिन तक मैं बहुत रोती थी कि मैं कहाँ आ गई, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि गांव से कोई भी आते तो अजीब लगता है ना शहर का माहौल देख के। तो मैं कंटिन्यू बहुत रोती थी। फिर मेरा जो फ्रेंड्स है ना वो बहुत समझाए कि आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है ऐसा करके। तो मैं ना उस अपने घर की स्थिति को याद करती थी। हाँ, मतलब कि मैं कुछ करूँगी पढ़ूँगी तो ही मेरे घर के मेरे भाई और मेरे जो भी है वो सब सुधर जाएगा ऐसा करके। फिर ऐसे करके ना अपने आप को मैं बहुत मनाई कि मेरे को पढ़ना है ऐसा करके। और मैं सब इंस्पेक्टर की फॉर्म डाल के यहाँ आई थी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो फिर उस टाइम से मैंने लगातार कंटिन्यू ग्राउंड जाती थी और वहाँ से आके पढ़ाई करती थी। उसके बाद मैं सिर्फ सब इंस्पेक्टर की फॉर्म डाली थी और उसी के लिए पेपर दिलाई थी। उसके बाद कुछ पेपर नहीं दिलाई। बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगी तो बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा करके। और उस बीच में ना मैं घर भी नहीं जाती थी ना, जैसे कि दिवाली हो गया तो एक दिन का दिवाली है फिर वापस आ जाती थी। और उस बीच में कुछ हो रहा है घर में फंक्शन हो गया उसमें भी नहीं जाती थी। कंटिन्यू रेगुलर मेरा पढ़ाई हुआ और ग्राउंड भी जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा मतलब कि अच्छा मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स की हूँ, लेकिन मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते करते यहाँ तक पहुँची। अपना लक्ष्य को लेके चलो, इधर उधर भटकना नहीं है। जो एक लक्ष्य फोकस करो उसी चीज़ वो प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ का भी तैयारी कर लूँ उस चीज़ का तैयारी करूँ, ऐसे में ना मतलब अपने आप भटकना होता है। इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ ऐसा वाला। एक स्थिर रखिए कि मेरे को ये चीज़ करना है। पीएससी में हो तो आप पीएससी का पोस्ट लो या व्यापम में तो उसी चीज़ का करो। ऐसे में फिर इधर उधर दिमाग होता है। एक चीज़ में एकाग्र होकर करो, अच्छा से करो। मेरा नाम ज्योति साहू है और मैं सूबेदार के पोस्ट पर चयनित हुई हूँ। अभी मैंने अपनी तैयारी 2017 में स्टार्ट किया था और कंटिन्यू उसमें तैयारी मतलब मैं पीएससी के लिए आई हुई थी, बट व्यापम के एग्ज़ाम वहाँ पर निकलने लग गए मेरे थोड़े थोड़े करके, मतलब थोड़ा थोड़ा इस ही स्टार्ट हुआ था वहाँ पर। तो फिर मैं कंटिन्यूटी में फिर पेपर दिलाते गई। बहुत सारे ऐसे पेपर थे जिसमें बहुत कम नंबर से चूकी 0.5, 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे करके बढ़ती गई। उसके बाद फिर 2018 में ये पोस्ट आ गया था। तो मैं भरी तो थी उस टाइम, बट उतना मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो मैं उसमें ध्यान नहीं दे रही थी इतना ज़्यादा। फिर 2021 में फिर से ये पोस्ट आया ना, तो फिर मैं अब इतने साल से तैयारी करते हो गया था तो मेरे को लगा कि इसको करना ही पड़ेगा करके ऐसे करके। तो स्टार्ट करी उसको पढ़ाई भी स्टार्ट करी और मेन फिज़िकल भी स्टार्ट करी दोनों। होता क्या है कि फ़िज़िकल तो इम्पॉर्टेंट है ही इसमें, पर अगर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं तो अपन मेंस में भी बहुत नंबर ऐसे गेन कर लेते हैं जिसके कारण हमको फ़िज़िकल में अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो इसमें कवर हो जाता है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। आपको मेंस को भी बहुत अच्छे से करना है और क्या बोलते हैं फ़िज़िकल को भी अच्छे से करना है। दोनों की प्रिपरेशन करेंगे तभी ये चीज़ जो रहता है वो आगे जाके हम लोगों को मतलब नंबर गेन करने में हम लोगों को मतलब ज़्यादा हेल्प मिलता है इसमें। तो बस वही है कि कंटिन्यूटी तैयारी रखना है आप लोगों को, क्योंकि एक बार छूटती है कोई चीज़ें तो फिर बार बार हम लोग उस चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो भी पेपर होता है आप एग्ज़ाम दिलाइए, हर पेपर में बैठिए। आपको उससे होता है क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन बार बार जिसको हम रिपीट करते जाते हैं ना, वो क्वेश्चन हम आगे और देखते जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ हमको इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। और इसमें सबसे मेन तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ दिलाइए, चाहे आप प्री कर रहे हो, मेंस कर रहे हो, व्यापम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़। चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, लैंग्वेज हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ दिलाइए। जो टेस्ट सीरीज़ आपको जब आप टेस्ट सीरीज़ दिलाते हैं ना उस चीज़ों की, तो आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न जो होता है पेपर में जाके वो थोड़ा कम हो जाता है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे रहिए, और कोई भी आप इतने सारे लोग स्टूडेंट हैं यहाँ आए हुए हैं, और अपना एक एक पोस्ट किसी भी पोस्ट में लेकर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। मेरा नाम तेजपाल साहू है, मेरा प्लाटून कमांडर के पद पर चयन हुआ है। मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं 2016 से तैयारी शुरू किया था, पीएससी का तैयारी करता था। उस समय लगातार मैं मेंस दिया करता था, तो फिर 17-18 वाला जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें मेरा पटवारी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। फिर ऐसा था कि एकदम कम नंबर से पीएससी में चूक जा रहा हूँ करके मैं ज्वाइन नहीं किया उसको। फिर सरकार चेंज हो गया, कोरोना आ गया, ऐसे करके फिर थोड़ा मुश्किल हो गया। फिर सब तरफ से लोग बोलने लगे कि ज्वाइन कर लेना था, बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो भी बोले। तो प्रेशर मेरे ऊपर बनते ही जा रहा था इस कारण से। अब प्रेशर बन रहा था और ये एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा था। ये एग्ज़ाम फिर से 2021 में रीओपन हुआ, फिर 23-24 में प्रक्रिया पूर्ण हुआ। तो जो 5 चरण था वो हमारे लिए मतलब एक चरण, हर चरण में मतलब ऊपर वाले का भी साथ चाहिए और फिर मेहनत भी उतना ही चाहिए। तो कहीं भी एक चरण में भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे पीएससी का है तो पीएससी में सबसे कठिन प्री ही है। प्री में ही आदमी 5 बार हो जाता है कि प्री ही नहीं निकलता। एक बार ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाता है तो सोचता है नहीं इस बार कम करूँगा, सोचता है सरल पेपर आता है, उस बार फिर कम करके आता है और सब ज़्यादा करके आते हैं तो फिर उसको समझ आना बंद हो जाता है 2 बार के बाद। कम किया था तो भी नहीं हुआ, ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें दिक्कत पैदा करती है। इसलिए हमेशा टेस्ट सीरीज देते रहिए और पढ़ने का तरीका वही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई में। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप मुग़ल काल पढ़ रहे हैं, मुग़ल काल यहाँ से पढ़ा है, आप जाके किसी भी घटना चक्र या जो भी है आपके पास वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद फिर से पढ़े क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर पढ़े, उतना कर लिए। उसके बाद आप एक और कोई सा भी बुक आप उठा सकते हैं किसी का भी, जैसे आपको लग रहा है कि ये तो मैं इतने बार पढ़ चुका या पढ़ चुकी, क्लियर हो चुका है, तो आप फिर दूसरे बुक से भी उसी टॉपिक को अगर पढ़ लिए, 2 बुक से आप मुग़ल काल पढ़ लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 2 बुक से, तो उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके लिए सब चीज़। और ऐसा बुक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसा बुक प्रीफर कीजिए जिसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, उससे और क्लियर होते जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है, उसके बिना मुश्किल है। उसी से कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसी से आपको समझ आएगा कि मेरे को याद हो रहा है जो पढ़ रहा हूँ वो। तो यही था। और फिजिकल तो ऐसा था कि वेट बहुत ज़्यादा था मेरा, अभी थोड़ा कम भी है। तो ग्राउंड में जो देखते थे वो बोलते थे कि कैसे तू करेगा, वेट कम करेगा, कि क्योंकि टाइम भी हमको बहुत कम मिला था। खैर रनिंग बहुत पहले से ही चल रहा था हमारा, तो मेहनत लिमिट क्रॉस करके जब मेहनत करते हैं तभी हो पाता है कोई चीज़। और पढ़ने का ये है, जैसे भास्कर पांडे सर बोल रहे थे कि सीरियसली पढ़ रहे हो कि नहीं आप लोग, तो सीरियसली पढ़ने का ये है कि पढ़ाई में जब मज़ा आता है वही सीरियसली पढ़ाई है। पढ़ाई में जब मज़ा आने लगता है कि मेरे को और पढ़ना है, पढ़ाई मज़ा, इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ये तो इतने में हो गया, अब टाइम बच गया उसमें इसको भी पढ़ लेता हूँ, ये जब मज़ा आने लगता है पढ़ाई में तब फिर लगता है कि वो है सीरियसली पढ़ाई। आप समझ जाना जब मज़ा आने लग जाएगा आपको पढ़ाई में, तो तकलीफ़ नहीं होता है पढ़ाई में, सिर्फ मज़ा है, बैठ के पढ़ना है आपको। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं पीएससी का, तो सिलेबस तो आपके टेबल के सामने चिपका होना चाहिए। सिलेबस पहले याद होना चाहिए, बाकी चीज़ों से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है कि नहीं सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ही एक लाइन लिखा है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन करके, उसका स्वरूप लिखा हुआ है, तो वो चीज़ पता होना चाहिए। पूछेगा क्या, स्वरूप ही पूछेगा और उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप पिछला क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो स्वरूप के बारे में ही 2-3 बार पूछा है। तो सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए, उसी को बस बार बार पढ़ते रहो। सिलेबस सामने होना चाहिए, इसमें क्या पूछा है और क्या पूछ सकता है, बस सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए। सिलेबस पहले याद होना चाहिए आपको, ये नहीं आप मुग़ल काल पढ़ रहे हो तो जो नहीं है सिलेबस में मेंस के उसको भी पढ़ लिए। मेंस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी पढ़ना तो सब है। तो मेंस में तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आप पुराना क्वेश्चन रखिए, यहाँ का टेस्ट सीरीज़ का जो क्वेश्चन है उसको रखिए और लिखते जाइए बार बार। 1-2 दोस्तों को दिखाइए जो पढ़ाई में अच्छे हैं और देखिए, वो बता देंगे। आप खुद पढ़ोगे जब 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा था और मैं क्या लिखी हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमको लगता है कि पूरा तो लिख के आए हैं, लेकिन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बताइए, ये क्वेश्चन है। अब आप उसमें कुछ भी लिख दिए कि स्वतंत्रता आंदोलन ये हुआ ऐसे हुआ करके, 1857 से चालू माना जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके, वो स्वरूप नहीं है। किस रूप में हुआ था ये स्वरूप रहेगा।
और फिर उसमें बहुत लोगों का कोट है कि किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, वो सब चीज़ डालोगे तब फिर ये होता है। तो पूछा क्या है उसको समझना, क्वेश्चन के मांग को समझना सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है मेंस में, आपको 1 मिनट भी इधर उधर देखने का समय नहीं रहेगा 3 घंटे में। तो क्वेश्चन को जितना जल्दी समझोगे और लिखना शुरू करोगे, सब प्रैक्टिस। मार्गदर्शन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।